हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन रिक्त स्थान विधि द्वारा रिक्त स्थान दिशा में होता है, जबकि पादप कोशिका में यह रिक्त स्थान विधि द्वारा रिक्त स्थान दिशा में होता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प एक खांचा, अपकेंद्री, कोशिका पट्टिका, अभिकेंद्री। विकल्प बी खांचा, अभिकेंद्री, कोशिका पट्टिका, अपकेंद्री। विकल्प सी कोशिका पट्टिका, अपकेंद्री, खांचा, अभिकेंद्री। विकल्प डी कोशिका पट्टिका, अभिकेंद्री, खांचा, अपकेंद्री। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। देखिए, कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन के पश्चात क्या देखा जाता है? समसूत्री विभाजन कहां पर खत्म होता है? टीलोफेज, जिसे हम क्या कहते हैं? अंत्यावस्था। तो अंत्यावस्था में क्या होता है? केंद्रक बट जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? क्या होता है? यहाँ पर दो केंद्रक बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कोशिका क्या होती है? यहाँ पर विभाजित होती है। कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है, दो भागों में वो विभाजित होती है और उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य विभाजन। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कोशिका द्रव्य विभाजन की, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? जंतु तथा पादप दोनों में क्या होता है? अलग अलग प्रकार से कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। देखिए, अगर हम सर्वप्रथम बात करें जंतु कोशिका की, जंतु कोशिका, तो देखिए जंतु कोशिका में क्या देखने को मिलता है? जंतु कोशिका में जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, तो देखिए ये क्या है? यह एक क्या है? यह समझिए, यह एक क्या है? जंतु कोशिका है। और जब इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, तो यहाँ पर कोशिका कैसे विभाजित होती है? एक खांचे के रूप में यहाँ पर एक खांचा उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या बनना शुरू होता है? यहाँ पर एक खांचा बनना शुरू होता है। और देखिए, ये खांचा बनने के पश्चात क्या होता है? यहाँ पर क्या बनता है? सर्वप्रथम खांचा बनता है। और खांचा बनने के पश्चात क्या देखा जाता है कि कोशिका क्या होती है? अंदर की तरफ विभाजित होना प्रारंभ करती है। कोशिका जब अंदर की तरफ क्या हो रही होती है? विभाजित होती है, या फिर हम कहें अंदर की तरफ से यह अंदर की तरफ क्या होता है? यह खांचा अंदर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर यह देखने को मिलता है, यह जब अंदर की तरफ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अभिकेंद्री। इसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्री। इसे हम कहते हैं अभिकेंद्री। जब क्या होता है? जो खांचा होता है अंदर की तरफ जाता है और जो कोशिका होती है वो बाहर से अंदर की तरफ टूटती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्री कहते हैं। तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? इसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि हमें क्या होती है? दो कोशिकाएं प्राप्त होती है। हमें क्या होती है? यहाँ पर दो कोशिकाएं यहाँ पर प्राप्त होती है। यह क्या है? यह केंद्रक है और यहाँ पर क्या होती है? हमें दो कोशिकाएं क्या होती है? प्राप्त होती है। इस प्रकार क्या होता है? जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब वहीं अगर हम बात करें पादप के विषय में, अगर हम बात करते हैं पादप के विषय में, तो पादप कोशिका में क्या देखा जाता है? पादप कोशिका में यह देखा जाता है कि जब क्या होता है? पादप कोशिका को विभाजित करा जाता है। देखिए, यह समझिए, यह क्या है? यह समझिए कि यह एक पादप कोशिका है, जिसमें क्या होती है? पादप कोशिका में क्या देखी जाती है? बाहर से एक कोशिका झिल्ली भी देखी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर विभाजन कुछ इस प्रकार होता है कि देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? सर्वप्रथम तो आपको यहाँ पर दो केंद्रक यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या बनती है? यहाँ पर सर्वप्रथम एक यहाँ पर कोशिका पट्टिका बनती। सर्वप्रथम क्या बनती है? केंद्र में क्या बनती है? कोशिका पट्टिका बनती है। यहाँ पर क्या बनती है? कोशिका पट्टिका बनती है। और यह कोशिका पट्टिका क्या करती है? अंदर से बाहर की तरफ कोशिका को विभाजित करती है। यहाँ पर विभाजन कहाँ की तरफ देखा जाता है? अंदर से बाहर की तरफ। यहाँ कोशिका अंदर से बाहर की तरफ विभाजित होती है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगी? कोशिका अंदर से बाहर की तरफ विभाजित होगी और इसे हम क्या कहते हैं? इसे तो हम कहते हैं कोशिका पट्टिका। यह क्या होती है? यह होती है कोशिका पट्टिका। सर्वप्रथम क्या बनती है? पादप कोशिका में कोशिका पट्टिका बनती है। और कोशिका पट्टिका बनने के पश्चात क्या होता है? यहाँ पर कोशिका अंदर से बाहर की तरफ विभाजित होती है। तो इसको जब ये अंदर से बाहर की तरफ विभाजित होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपकेंद्री। इसे क्या कहा जाता है? अपकेंद्री। तो इस प्रकार हमें क्या दिखाई देता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर
विकल्प ए की, तो विकल्प ए दिया गया है खांचा। तो देखिए सर्वप्रथम क्या कहा गया है, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन विधि। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, विभाजन विधि क्या होती है, खांचे द्वारा होती है, तो यह खांचा सही है। द्वारा दिशा में होता है। अब दिशा की बात करें तो यहाँ पर कौन सी दिशा देखी जाती है, अभिकेंद्री। यहाँ पर क्या दी गई है, अपकेंद्री। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें अंदर से बाहर की तरफ होती है, तो यह यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया है। विकल्प बी दिया गया है खांचा, यह सही है। अभिकेंद्री, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। उसके बाद देखें पादप कोशिका में यह विधि द्वारा दिशा में होता है। तो देखिए किस विधि द्वारा होता है, कोशिका पट्टिका यहाँ पर बनती है, और उसके बाद क्या होता है, अपकेंद्री होता है। तो यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो यह दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, सही होते हैं। इसके बाद अगर देखें विकल्प सी, तो यहाँ पर दिया गया है कोशिका पट्टिका। तो कोशिका पट्टिका जंतु कोशिका में नहीं बनती है। इसके बाद दिया गया है डी कोशिका पट्टिका, यह भी यहाँ पर गलत होता है क्योंकि यह जंतु कोशिका में नहीं बनती है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।